तो इसके बाद हम लोग समांतर क्रम प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध यानी 1/RP इतना हम प्राप्त करेंगे। RP मतलब होता है रेसिस्टेंट ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग और RS का मतलब होता है रेसिस्टेंट ऑफ सीरीज ग्रुपिंग। तो ये हमें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम समांतर क्रम का यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। तो इसका डायग्राम बनाना काफ़ी आसान है। यहाँ पे 3 प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, पहला प्रतिरोध को ऐसे रखेंगे, ये पहला हो गया। इसके बाद दूसरा, ये हो गया दूसरा प्रतिरोध, और ये हो गया इसका तीसरा प्रतिरोध। ये तीनों क्या हो गए, समांतर क्रम में हो गए। इसके बाद और डायग्राम देखिए, और इसके बाद देखिए अगला स्टेप, इसको एक बिंदु पे संयोजित कर देना है, यानी यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार इसको भी एक बिंदु यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है और इसको संयोजित कर देना है तीनों को एक बिंदु पे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला स्टेप हमारा, इसके बाद देखिए हम मिलाएंगे इसको नीचे, यहाँ पे ये वाला सिरा भी हम नीचे मिलाएंगे यहाँ पे। ये दोनों आपको बराबर रखने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से हम एक बैटरी को जोड़ेंगे और यहाँ से हम एक बैटरी को जोड़ेंगे, बड़ा, इसके बाद छोटा। ठीक है, तो ये बड़ा वाला है तो ये प्लस हो जाएगा और ये छोटा वाला है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, बैटरी इसको हम इस परिपथ में जोड़ देते हैं यहाँ पे। और इसमें धारा कौन प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही I धारा। और ये प्रतिरोध का नाम हम देते हैं R1, R2 और ये हो गया R3। ठीक है, और ये बिंदु हम मानेंगे A बिंदु, इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को हम मानेंगे B। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है। तो यहाँ पे 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं। आप चाहे तो अन्य भी कई प्रतिरोध लगा सकते हैं, R1, R2 और R3। तो इन सभी प्रतिरोधों का जो पहला सिरा है A बिंदु से संयोजित है और इनका आखिरी सिरा जो है इन तीनों का B बिंदु से संयोजित है। और यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ तक तो धारा I है, लेकिन यहाँ पे आते ही इन सभी प्रतिरोधों के लिए जो धारा है, इसके लिए I1 हो जाएगा, इसके लिए I2 हो जाएगा और इसके लिए I3 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये तीनों अलग अलग हैं लेकिन एक ही बिंदु से जुड़े हैं। और यहाँ पे आते ही पुनः ये धारा एक हो जाएगी, यानी यहाँ पे I धारा हो जाएगी। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई। तो यही है प्रतिरोधों का समांतर क्रम। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगला स्टेप करते हैं। स्टेप हमने किया है वो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये लिखना ज़रूरी भी है। तो ये बातें आपको लिखनी है। माना R1, R2 और R3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। धारा I, यहाँ पे धारा I देखिए ये रहा, प्रवाहित होने पर प्रत्येक प्रतिरोधों R1, R2 और R3 में से क्रमशः I1, I2, I3 धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इनमें से ये धाराएं प्रवाहित होती हैं तो ओम के नियम से। तो ओम के नियम से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रतिरोध R1 से I1 धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोध R2 से I2 धारा प्रवाहित होती है और R3 से I3 धारा प्रवाहित होती है, यानी तीनों में से अलग अलग धाराएं प्रवाहित होती हैं और ये एक बिंदु B पर जाकर मिल जाती हैं, पुनः I बन जाता है धारा। तो यहाँ पे देखिए ओम का नियम प्रयोग में लाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है इन तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा A है और दूसरा सिरा B है। ठीक है, और इसका विभवांतर A और B है। यहाँ विभवांतर दोनों के लिए सेम है, विभवांतर नहीं बदलता, लेकिन धारा का मान अलग अलग बदलता है। ठीक है, विभवांतर तो वही है तीनों के लिए, लेकिन धारा का मान जो है अलग अलग है। ओम का नियम क्या होता है, V = IR। और यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे धारा का मान अलग अलग है लेकिन विभवांतर सेम है। ठीक है, तो जैसे में कि धारा I1 के लिए विभवांतर यानी विभवांतर बटे क्या, प्रतिरोध। तो इस तरीके से प्रत्येक धारा के लिए हमें निकालना होगा। तो यहाँ देखिए धारा I के लिए ओम का नियम हम लगाते हैं। क्या हुआ, V/R। V का मान देखिए VA - VB, यानी तीनों प्रतिरोधों के लिए विभवांतर तो सेम है, यानी तीनों प्रतिरोधों के लिए विभवांतर तो एक ही है। तो ये हो जाएगा VA - VB, यानी विभव का अंतर। तो ऊपर V के स्थान पे होगा VA - VB। ठीक है, बटे में R कितना है,
यहाँ पे देखिए, तो ये R के स्थान पे होगा आपका, और ये बटे में हो जाएगा क्या, ये पहले प्रतिरोध के लिए है तो ये R1, ठीक है, धारा I1 के लिए। और उसी तरीके से धारा I2 के लिए भी निकालेंगे, तो फिर वही होगा V बटे R। V के स्थान पे यही होगा क्योंकि विभव तो सेम है, यानी VA माइनस VB, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, क्योंकि ये धारा I2 है। धारा I2 के लिए विभवांतर देखिए, धारा I2 के लिए देखिए यहाँ पे प्रतिरोध क्या है, R2 है। इसके बाद यहाँ पे I3 के लिए क्या हो जाएगा, I3 के लिए VA माइनस VB बटे R3, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमें जो पहला हमने श्रेणी क्रम में निकाला था, क्या किया था, सबको जोड़ा था, तो इसको भी LHS को जोड़ेंगे और RHS को अलग अलग जोड़ देंगे, यानी सारे को हम लोग जोड़ेंगे, सारे करंट को। तो I1 I2 और I1 I2 और I3 इसको जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे। तो इसके बाद देखिए I1 I2 और I3 ये तीनों मिलके क्या बनते हैं, ये बनते हैं पुनः I बनते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो तीनों धाराएं हैं इन तीनों प्रतिरोधों में से जाते हैं तो पुनः आपस में मिलके क्या बनते हैं, I ही बनते हैं यहाँ पे इस बिंदु पे। तो तीनों मिलने के बाद यहाँ पे I बनेगा इसका मान। इसके बाद देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है, VA माइनस VB, ये तीनों में कॉमन है तो इसको हम बाहर निकालेंगे। VA माइनस VB हमने बाहर निकाल लिया तो ऊपर बचा 1 बटे R1 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आपको। तो इसके बाद देखिए आपको लिखना है यहाँ पे, यदि R1 R2 और R3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध RP हो तो प्रवाहित होने वाली धारा I हो तो ओम के नियम से। तो इनको हमने क्या माना, R1 प्लस R2 प्लस R3 को हमने माना है RP, ठीक है। इन तीनों प्रतिरोधों को समतुल्य रूप से हमने RP माना, जैसे हमने श्रेणी क्रम में माना था सबको। इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इन तीनों के लिए हमने क्या माना, इन तीनों के लिए हमने माना एक समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है, क्या माना, इसका नाम होगा RP, और इसमें धारा ही I बह रही है क्योंकि ये एक हो गया तो धारा तो वही है और ये बिंदु भी वही होगा A और B। तो ओम के नियम से हमने क्या देखा है, V बटे V, ओम का नियम क्या होता है, इसके बाद देखिए तो ओम के नियम से क्या होता है, VIR, लेकिन हमने I की मान के तौर पे लिया है V बटे R। तो यहाँ पे जब हम I निकालेंगे तो V कितना है, तो विभव तो वही होगा, यानी हम I निकालेंगे पुनः तो V का मान देखिए VA माइनस VB, क्योंकि ये एक ही है और विभव तो वही होगा, और बटे में R कितना है, तो ये R जो हो जाएगा ये समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा सबका। यहाँ पे पहले हमने निकाला था इसके लिए तो R1 होता था, इसके लिए R2 होता था, लेकिन ये सबके लिए हो जाएगा क्या है, समतुल्य RP है, ये हो जाएगा RP, ठीक है। V बटे R, V का मान हमने निकाला यहाँ से यहाँ तक, ये विभव का अंतर और बटे में R हो गया, ये समतुल्य प्रतिरोध का हमने माना है RP, तो I इक्वल टू V बटे R, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया आपको ओम के नियम से क्या होगा। तो इस तरीके से आपको पिक्चर भी यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको समतुल्य प्रतिरोध कर लेना है RP और धारा बह रही है I, तो ये ओम के नियम से हमने लिखा यहाँ पे I, ठीक है, V बटे R, तो V का मान VA यानी विभव का अंतर VB बटे R के स्थान पे ये समतुल्य प्रतिरोध RP, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग व्यवस्थित करके लिख देते हैं क्योंकि ये इसके मान है, I इक्वल टू VA माइनस VB बटे RP, ये समीकरण हो गया। तो अब समीकरण 1 और 2 से देखिए तुलना करने पर, तो इसका LHS देखिए यहाँ पे I इक्वल टू, और इसका देखिए LHS I, यानी दोनों का LHS समान है, इसका मतलब दोनों RHS भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ आपको लिखना होगा समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर ये बात आपको लिखना है, तुलना करने पर तो LHS बराबर समान है तो RHS भी बराबर हो जाएंगे। तो RHS देखिए ये रहा, तो इसको पहले हम लोग लिखेंगे, यानी VA माइनस VB बटे R
आर पी, और यहाँ पे देखिए क्या है, वी ए माइनस वी बी 1/R1 प्लस 1/R2, यहाँ पे प्लस 1/R3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वी ए माइनस वी बी आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे क्या कितना बचा, यहाँ पे बचा 1, तो इस तरीके से हो जाएगा 1/RP। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो ये बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये हुआ समांतर क्रम प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, ये प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा।